एक राजा के 4 प्रश्न। ऐसी क्या चीज़ है जो बढ़ती ही रहती है? ऐसी क्या चीज़ है जो घटती ही रहती है? और ऐसी क्या चीज़ है जो घटती भी है और बढ़ती भी है? और ऐसी क्या चीज़ है जो ना घटती है और ना बढ़ती है? नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की वीडियो, आज का ये प्रसंग बड़ा ही महत्वपूर्ण है, बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। निवेदन है आपसे, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य ही देखना। दोस्तों, जो संतों के माध्यम से कुछ हमें जानकारी मिली है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जो बिल्कुल परम सत्य है। आइए शुरू करते हैं। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, इस संसार में ऐसा क्या है जो बढ़ता ही रहता है, और ऐसी क्या चीज़ है जो घटती ही रहती है, और ऐसी क्या चीज़ है जो घटती भी है और बढ़ती भी है, और ऐसी क्या चीज़ है, आखिरी बात पूछी, जो न घटती है और न बढ़ती है। तो महाराज युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, संसार में जो बढ़ता ही रहता है वह तृष्णा है। तृष्णा बचपन में पैरों में रहती है और युवावस्था में शरीर में आ जाती है, और बुढ़ापे में तृष्णा का निवास जीव जहाँ पर रहता है वह हमेशा कुछ न कुछ नई वस्तु की इच्छा करती रहती है। धन को लेकर के ऐसी बढ़ती है कि फिर पीछे मुड़ने का नाम नहीं लेती। जैसे आग में घी पड़ने से आग दुनी हो जाती है, उसी तरह से धन मिलने पर तृष्णा बढ़ जाती है कि आज मेरे पास इतना हो गया है, इतना ही और होता तो अच्छा रहता, तो काम बन जाता। ऐसा हर क्षण हमारे मन में चलता रहता है। इच्छाओं की पूर्ति करते करते बेचारा आदमी ही खत्म हो जाता है, पर उसकी इच्छा खत्म नहीं होती है, वो तृष्णा खत्म नहीं होती है। और दूसरा प्रश्न है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो घटती ही रहती है? तो दोस्तों, वह है जो घटती ही रहती है, वो है उम्र। जो मनुष्य कहता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, हम यह कर लिया, हमने वह कर लिया, परंतु यह नहीं कहता कि हमारी उम्र इतनी कम हो गई। जन्मदिन मनाकर वह हर साल खुशियां प्रकट करता है, कहता है बधाई ओ बधाई, 50 वर्ष के हो गए, मगर यह कभी नहीं कहते कि आप अपनी उम्र से 50 वर्ष मर गए, यानी 50 वर्ष घट गई, कम हो गई। तुम्हारी आयु से दिन प्रतिदिन समय कम हो रहा है, पर हमारा ध्यान उस पर कभी नहीं जाता। दोस्तों, वो दूसरी बात थी, वो है जो घटती है, वो है उम्र। दिनों दिन, पल पल, मिनटों मिनटों उम्र कम होती चली जा रही है दोस्तों। और आगे तीसरा प्रश्न था कि ऐसी चीज़ क्या है जो घटती भी है और बढ़ती भी है? तो दोस्तों, इसका अर्थ है कि मनुष्य की उम्र जैसे जैसे घटती है वैसे वैसे तृष्णा बढ़ती है। मनुष्य को पूर्ण करने में व्यस्त रहता है और धीरे धीरे उसकी आयु भी जरूरतों को पूरा करते करते खत्म हो जाती है, परंतु तृष्णा तब भी साथ जाती है, यानी बढ़ती रहती है। माया मरी न मर मरे, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मिटी, कहे गए दास कबीर। ये बात सत्य है कि हमारी तृष्णा कभी खत्म नहीं होती है, हमारी उम्र खत्म हो जाती है। दोस्तों, अंत में उसी तरह के कारण जिसको लेकर वह मरा था, आवागमन के चक्कर में पड़ता रहता है। इसीलिए आपको संतोषी रखना भी बहुत जरूरी है, अन्यथा यह तृष्णा कभी किसी की पूरी नहीं हुई। चाहे कितनी भी संपत्ति हो, चाहे कितना भी धन इकट्ठा कर लो, लेकिन ये तृष्णा कम होने वाली नहीं है। ये थी उम्र और तृष्णा, जो घटती भी है और बढ़ती भी है। और चौथा प्रश्न था जो ना घटती है और ना बढ़ती है। तो दोस्तों, उसका उत्तर है प्रारब्ध। प्रारब्ध जो कुछ विधाता ने प्रारंभ में लिख दिया है वह कभी नहीं मिटता है, वह कभी नहीं घटता है और कभी नहीं बढ़ता है।
जो सारे जीवन कर्म अनुसार अपनी अपनी करनी का फल भोगते हैं, क्योंकि जो भी इस व्यास उपक्रम होता है उसका करोड़ों कालों में नाश नहीं होता। अजीव कर्म अनुसार ब्रह्मा, इंद्र और सूर्य के भवन में जन्म लेता है और कर्म से ही मनुष्य के घर में पैदा होता है। कर्म से ही पशु पक्षी की योनि में जाता है और कर्म से ही वह नरक में चला जाता है और कर्म से ही उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है और अपने कर्मों के कारण ही वह चक्रवर्ती राजा हो जाता है और अपने कर्म से ही वह नौकर भी बन जाता है और कर्मों से ही वह बहुत सुंदर होता है और कर्म से ही वह रोगग्रस्त रहता है। अपने कर्म से ही वह विषय प्रेम होता है और कर्म से ही वह वेशों से यानी विषयों से निर्लिप्त रहता है। कर्म से ही वह संसार में धनवान और कर्म से ही वह दरिद्र बना रहता है, गरीब बना रहता है। अपने कर्म से ही उत्तम पुत्र प्राप्त करता है और वह कर्म से ही कांटे के समान चुभता रहता है। कर्म से ही जीव को उत्तम पत्नी और पुत्र उत्तम मिलता है और सुख की प्राप्ति होती है तथा कर्म से ही वह पुत्रहीन होता है, निसंतान रहता है। कर्म से ही वह दुष्ट स्वभाव की स्त्री का पति होता है और कर्म से ही वह स्त्रीहीन रहता है। दोस्तों, ब्रह्मा से लेकर कीड़े मकोड़ों तक सारा जगत अपने कर्मों के अनुसार ही फल भोगता है। इधर अपने कर्म के कारण कीड़े की योनि में जन्म ले सकता है और कीड़ा अपने पूर्व जनित कर्म फल के अनुसार इंद्र बन सकता है। कर्म फल के अनुसार से एक मक्खी को मारने में असमर्थ रहता है और कर्म फल के अनुसार ही मच्छर अपने प्राक्तान कर्म केवल से हाथी को भी मार डालने की शक्ति रखता है। हमें दुख, शोक और आनंद प्रारब्ध कर्मों का ही फल है। इनमें सुख और हर्ष उत्तम कर्म के फल हैं और दुख, भय, शोक, रोग पाप कर्म के फल हैं। शुभ और अशुभ कर्मों का फल इस लोक और परलोक में मिलता है। मेरा मानना है कि शुभ कर्म ही सबसे बड़ा देव है और अशुभ कर्म ही सबसे बड़ा राक्षस है। दोस्तों, मनुष्य को अपने कर्मों को सुधार कर रखना चाहिए। उसे और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारे कर्म को कोई मिटा नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता, कोई बांट नहीं सकता। उसका फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। यदि आपका अच्छा कर्म है तो अच्छा फल मिलेगा, यदि बुरा कर्म है तो बुरा फल मिलेगा। दोस्तों, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। जो 4 प्रश्न थे वो कि कौन सी चीज़ बढ़ती ही रहती है, कौन सी चीज़ घटती ही रहती है और कौन सी चीज़ घटती भी है और बढ़ती भी है और कौन सी चीज़ है जो न घटती है और न बढ़ती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये छोटी सी जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। यदि अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर, कमेंट करना न भूलें। फिर मिलते हैं ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, मोटिवेट करने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए सभी भक्तों को